दोस्तों नया साल स्टार्ट हो गया है और बहुत ही कड़कड़ाते की ठंड पड़ने लगी है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल के लड्डू। तो ये देखिए मैंने इस तरह से मूंग दाल ली हुई है और ये भीगी हुई दाल है। मैंने इसको ओवरनाइट भिगोया था और इस तरह से आधे घंटे पहले मैंने निकाल कर रख दिया था बनाने के, तो ताकि इसमें जो पानी है वो पूरा निकल जाए अच्छे से। इसको आप किसी कपड़े में फैला भी सकते हो। और उसके बाद मैंने इस तरह से एक कढ़ाई रखी है। अब मैं इसमें घी डालूँगी। तो घी हमको एक साथ नहीं डालना है ज़्यादा। तो इस तरह से मैंने 1 चम्मच भर कर लिया है। इस तरह से सर्दियों में घी जम जाता है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच ही डाल रही हूँ, जमा हुआ घी है। और उसके बाद इस तरह से पिघलने के बाद इस तरह से जो हमने मूंग दाल को अच्छे से धुल कर रखा है उसको डाल देना है। और इसको करीब 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है। तो अगर इसमें थोड़े बहुत छिलके रह भी गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्दी होते हैं। तो इस तरह से मैंने लिया है। और ना ये हमारे घर की दाल है तो इस तरह से मैंने लिया है। आप धुली हुई दाल भी ले सकते हैं जो मार्केट में मिलती है, धुली हुई मूंग की दाल, तो उसको भी ले सकते हैं। तो ये घर की हमारी दाल है। तो इसको ना 15 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से धीमी आंच पर ये हमने पकाया। इसका कलर नहीं चेंज करना है। और ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, यानी कि अच्छे से भून चुकी है। तो मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। और इसको ना एक बार चेक करके आप देख सकते हैं कि कोई कच्चापन ना रहे, क्योंकि हम इसको बाद में नहीं भूनेंगे। तो पहले ही आप जितना भूनना चाहें उतना अच्छे से भून सकते हैं। तो मैंने इसको चेक भी कर लिया था कि एक भी कच्चापन ना रहे। खा कर के थोड़ा सा चेक कर ले। उसके बाद ना इसको ठंडा होने देते हैं। और मैं इस तरह से कुछ ड्राई फ्रूट्स निकाल रही हूँ। तो जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। तो इस तरह से मैंने काजू बादाम और इस तरह से मखाने वगैरह निकाल के रखे हैं। और साथ में तब तक ये मूंग दाल को हम एक अलग बर्तन में थाली में निकाल कर रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और तब तक हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो इसको भूनने के लिए भी हमको एक साथ घी नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है हमको घी। क्योंकि एक साथ अगर हम डाल देते हैं ना, एक ही चीज़ में सारा घी चला जाता है। तो इस तरह से हम 1 चम्मच पहले भरकर डालेंगे घी और अच्छे से गरम कर लेंगे। और उसके बाद हम पहले बादाम डाल करके इस तरह से रोस्ट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे एक साथ क्यों नहीं भून सकते, क्योंकि एक साथ भूनने से ना हर चीज़ का भूनने का टाइम अलग अलग है। कोई चीज़ जल्दी भुन जाती है, कोई चीज़ देर में भुनती है। तो इनको बस 30 सेकंड के लिए ही डालना है बस और निकाल लेना है। तो उसी थोड़े से घी में मैं काजू भी रोस्ट कर रही हूँ। काजुओं को भी ऐसे ही रोस्ट करना है, हमको ज़्यादा जलाना नहीं है। और हल्का सा बस 15 से 20 सेकंड के लिए डालना है और निकाल लेना है। और उसी में मैं इस तरह से थोड़े से किशमिश थे तो मैं इनको भी डाल देती हूँ और इनको भी ऐसे ही निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने निकाल लिया है। और इनको भूनते समय आंच धीमी ही रखनी है हमको, नहीं तो ये जलने लगते हैं। और उसके बाद 1 चम्मच घी डालकर मैंने इस तरह से गोंद को डाल दिया है, क्योंकि लड्डुओं में गोंद बहुत ही ज़रूरी होता है। और गोंद हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। सर्दियों में ना कमर दर्द, पीठ दर्द, मतलब कि बहुत आराम पहुंचाता है। तो इस तरह से निकाल लेना है। और उसके बाद 1 चम्मच मैंने घी फिर से डाला है। और उसके बाद मैं इस तरह से अपने जो मखाने निकाल कर रखे हैं इनको डाल लूँगी। तो मैंने किसी चीज़ की मतलब नाप तोल नहीं की है, मैं अंदाजे से ही सारी चीज़ें मैंने ली है। और मैंने मूंग भी अंदाजे से ही ली है। मैं आपको चाशनी बनाते समय बताऊंगी कि आपको चाशनी कैसे बनानी है और कितनी बनानी है। तो इस तरह से दोस्तों मेरी आज की ये लड्डुओं की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को अंत तक देखना। अब ये सभी चीज़ें ठंडी भी हो चुकी हैं तो हमको इनको सभी को पीस लेना है। तो ये देखिए ये मूंग मैं पहले पीस रही हूँ और इस तरह से ये तुरंत पिस जाती है और हल्की दरदरी ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको फाइन पाउडर नहीं चाहिए। और मैं अब ये गोंद में नहीं पीसने वाली हूँ, क्योंकि मैं कभी लड्डू बनाती हूँ तो गोंद पीसती नहीं हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ। क्योंकि इसका ना क्रिस्पीपन मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से मैं काजू बादाम इनको भी पीस लूँगी और इनको हल्का सा मतलब 1-2 राउंड घुमाएंगे तो ये तुरंत पिस जाते हैं, हमको पेस्ट नहीं बनाना है।
तो इस तरह से ये देखिए हल्के से दरदरे पीसकर तैयार हो गए हैं। तो ऐसे ही हम सारी चीज़ें निकाल लेंगे और उसके बाद मैं इसी जार में मखाने भी डालकर पीस लूँगी। तो इनको भी ऐसे ही 1-2 राउंड घुमाएंगे तो बस तुरंत पिस जाता है। और इन सभी चीज़ों को हम निकाल कर एक बड़े बर्तन में रख लेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ें निकाल ली हैं और इस तरह से ये मैंने सारे मिक्स किए हैं। तो मैं पहले ही आपको मैंने बताया था कि मूंग दाल हमको बाद में रोस्ट इसको मतलब फ्राई नहीं करना है घी में, और इस तरह से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। तो उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चीनी ली है। तो कितनी लेनी है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो मैं पहले इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और इसको पकने देती हूँ थोड़ी देर। इसको एक साइड में पकने के लिए छोड़ रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जितनी भी आपकी ये पूरी सामग्री तैयार हुई है तो इसको आप किसी कटोरे में भरकर नाप लीजिए और उससे आधी चीनी ले लीजिए। पूरी आपकी चाशनी परफेक्ट तैयार हो जाएगी। मतलब कि जितनी चीनी आपको चाहिए, जितना आपका पूरा मसाला तैयार हुआ है उससे आधी लेनी है और इस तरह से चाशनी बनानी है। तो चाशनी हमको एक तार से गाढ़ी मतलब कि 2 तार के करीब बनानी है। जैसे चट चट टूटने लगती है या फिर किनारे पर जमने लगती है तो इस तरह से चाशनी तैयार हो जाएगी। तो बस ऐसे ही हमको डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है पूरे में। और क्योंकि अगर हमारी चाशनी ना थोड़ी सी अगर नरम रह गई तो भी हमारे लड्डू अच्छे से नहीं बनेंगे। और अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने मेजरमेंट बताया है कि आपको आधी चीनी डालनी है। और इस तरह से जब ठंडे हो जाएंगे तो घी की वजह से इसमें अलग से कोई घी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप बना लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और ये देखिए हमारे सेहतमंद लड्डू बनकर तैयार हैं। आप इनको सुबह शाम एक एक खाइए, हड्डियों का दर्द दूर हो जाएगा। थैंक यू।